महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक पुराने भक्त श्री जगाती जी ने उनसे पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? बाबा जी तो यहाँ बीमार बिस्तर पर लेटे थे और हम लोग बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरे का द्वार बाहर। एक पुराने भक्त श्री जगाती जी ने उनसे पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? बाबा जी तो यहाँ बीमार बिस्तर पर लेटे थे और हम लोग बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरे का द्वार 12 बजे खोला गया था और हम सभी लोगों ने यह देखा था। बाबा जी उसी समय पनकी में कैसे हो सकते थे, जबकि बाबा जी पूरे समय कमरे में ही बंद रहे। सब लोग एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे थे और बाबा जी मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे थे। यह घटना भक्तों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु उनके अदृश्य रूप में विचरण करने के बारे में बहुत कुछ बताती है। एक बार सितंबर 1961 में मैं स्नान आदि बड़े सवेरे ही समाप्त कर अध्ययन के लिए अपने कमरे में आया। पिछली रात को जिस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था उसे मैंने निकाला। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पुस्तक के पूरे आवरण पृष्ठ पर राम राम लिखा था। मैं बाबा जी की हस्तलिपि से परिचित था, अतः यह स्पष्ट था कि यह कार्य उनके द्वारा ही किया गया था। किंतु प्रश्न यह था कि वह तो गत 3 माह से यहाँ आए भी नहीं थे। मैंने चिल्लाकर दीदी और दूसरों को बुलाया। सभी देखकर कह उठे कि यह बाबा जी की ही हस्तलिपि है। बंद कमरे में रात्रि को यह कैसे हुआ? मैंने बताया कि रात 12 बजे तक मैं यह पुस्तक पढ़ता रहा। इसमें कुछ भी नहीं लिखा था। दीदी ने कहा कि अभी आधे घंटे पहले जब मैंने पुस्तकें संभाल कर रखी और धूल झाड़ी थी तब भी कुछ भी नहीं था। यह इसी बीच घटित हुआ। हम लोग आवरण पृष्ठ देख ही रहे थे कि दीदी ने पुस्तक खोली और जोर से कहा, देखिए भीतर भी लिखा हुआ है। 3 पृष्ठ और थे जिन पर स्पष्ट अक्षरों में राम राम लिखा था। अंतिम पृष्ठ पर लेखनी से मालूम होता था कि लेखनी जल्द ही समाप्त की गई है, क्योंकि स्याही अभी भी सूखी नहीं थी। हम सभी अनुमान लगा रहे थे कि इसका क्या रहस्य हो सकता है। अनेक भक्तों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की, किंतु हमें विश्वास नहीं हुआ और हम चमत्कृत ही रहे। मैंने श्री तुलाराम साहा, जो बाबा जी के महान भक्त थे और जिनकी निकटता भी हमें प्राप्त थी, बाबा जी के साथ उस समय आगरा में थे। उन्होंने बाबा जी से सब बातें बताईं और उन्हें बताया कि दादा जानना चाहते हैं कि यह कैसे संभव हुआ। बाबा जी का उत्तर था कि दादा मेरा स्मरण कर रहा था, अतः मुझे जाना पड़ा। तुलाराम ने लिखा कि बाबा जी का उद्देश्य यह बताना मात्र था कि मेरी पुकार सुन ली गई है और उसका उत्तर भी उन्होंने दे दिया है। जहाँ तक इस बात का संबंध था वह हो गया, किंतु मेरे द्वारा उनका स्मरण तथा उनका अदृश्य आगमन यह रहस्य ही बना रहा, जिसे मैंने पूर्ण रूप से कभी नहीं देखा। उसके पश्चात तो बहुत सी घटनाएं हुई और इन अनेक वर्षों तक उनका होना जारी रहा। एक रात मैं बहुत देर तक अपने कमरे में अध्ययन करता रहा। सभी लोग सो गए थे। एकाएक मुख्य द्वार बलपूर्वक खोला गया और बाबा जी मुझसे चिल्ला रहे थे और जोर जोर से कहने लगे कि तुम मूर्ख लड़के हो, मुझे बहुत कष्ट देते हो। तुमने मुझे 400 मील से यहाँ बुला लिया है। तुम मेरा स्मरण कर रहे थे। घर का प्रत्येक प्राणी जाग उठा। उनके कमरे में गया। अगली सुबह बाबा जी एक भिन्न मनुष्य थे और कहा, जब भी तुम मेरा स्मरण करते हो मुझे आना ही पड़ता है।
संतों का यही आश्वासन प्रारंभ से ही अपने भक्तों और शिष्यों को रहा है। यही आश्वासन भगवान राम का हनुमान को भी था। जब वह एक दूसरे से विलग हुए थे, हनुमान जी, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते हो। जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे पास आऊँगा। प्रभु स्वर्ग में हो अथवा वैकुंठ में, वह कभी भी मनुष्यों की पुकार से दूर नहीं हो सकते हैं। उनकी करुणा अनेक रूपों में प्राणियों को दैवी अवतारों के विभिन्न रूपों में प्राप्त होती रहती है। ऐसा काल भी होता है जब उनका पूरा अवतार भी होता है, किंतु अंशा अवतार में वह प्रभु का संदेश प्राणी मात्र को दे ही देते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो।